इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था क्विज चैप्टर 1 या टॉपिक 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पढ़ा था हमने कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद हमने सेकंड में पढ़ा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने टॉर्क पढ़ा। टॉर्क के बाद अभी अब ये हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके आगे पढ़ेंगे हम कैपेसिटर। सो अभी नेक्स्ट ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी। तो जो पोटेंशियल हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वही सेम होगा आपका वो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट वाइज, बट फॉर्मूला दे आर डिफरेंट। फॉर्मूला इज डिपेंड अपॉन द परमिटिविटी एंड चार्ज, ट्रेवल डिस्टेंस, ये सब कुछ इन पे ये जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू वर्क करेगी। आफ्टर दैट वी डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट टू नो ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लास। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा था, एक हमने अभी कर ले लिया, ये सब बेसिक है, ये सब कई बार आपने देखा होगा। इसको फिर हम एक कंटेनर से फिर से कनेक्ट कर देंगे, उस कंटेनर में वाटर लेवल डाउन होगा और यहाँ पर वाटर लेवल अप होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं फ्लो ऑफ पोटेंशियल। जो पोटेंशियल है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसको हमने ले लिया भाई पॉजिटिव। तो ये हमारा लोअर पोटेंशियल है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये पास होगा, ठीक है। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बेस्ट कॉन्सेप्ट बताते कि अगर ये दोनों बॉडी नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव है तो फिर पोटेंशियल क्या होगा, तो फिर हायर नेगेटिव पोटेंशियल जो होगा ना वो हाई होगा। क्यों कि बेसिक सा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएंगे, लो इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, कि जहाँ पे स्ट्रेंथ कम है वो उस डायरेक्शन में ये चार्ज पास करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा पोटेंशियल का। ये इतना बेसिक नहीं है कि आपको नहीं आता, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वही सेम अभी नेक्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में अभी आने वाला है। अभी हम ये फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद सेकंड यूनिट जैसे ही आएगी तो उसमें आप सबसे पहले यही चीज देखेंगे, करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बल पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझ के चलना है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताएं और इसमें क्या आप मेन कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जो इमेज आपके दिमाग में पोटेंशियल की बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, वो ऐसी बननी चाहिए कि आपने देखा होगा गेम टैग ऑफ बार वाला, रस्सी वाला गेम देखा होगा। रस्सी वाले गेम में क्या होता, कुछ लोग लेफ्ट डायरेक्शन में होते, कुछ लोग राइट डायरेक्शन में होते हैं और वो अपने अपने डायरेक्शन में रस्सी को खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे थे कि एक हो गया सोर्स चार्ज और एक हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को अपने डायरेक्शन में खींचेगा, लेकिन ये खींचेगा नहीं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो सोर्स चार्ज है वो हायर पॉजिटिव लेके चल रहे हैं अभी समझने के लिए, इसमें वो ज्यादा पॉजिटिव केस है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं बहुत सुंदर सा, शायद है समझ में, ड्राइंग बहुत अच्छी है ये। अब ये क्या कर रहा कि एक रस्सी को इसने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, ठीक, और एक ये छोटा बच्चा ये भी खींच रहा है इसको, ठीक है, ये अपना डायरेक्शन में खींच रहा है। यहाँ पे समझ लेना, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को खींचेगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जब इसको खींचेगा तो देखो कॉन्सेप्ट समझना है आपको, यहाँ पे बिहेवियर पूरा यही होने वाला है और अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कन्फर्म आपको ये लगेगा कि हाँ यही तो हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ, ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे था, पहले ये था इन्फिनिटी पे, मीन्स पापा ने बुलाया कि बेटा घर पे आओ, बेटा गेम खेल रहे हैं, तो बेटा कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से वो कहाँ है, घर पे। घर पे जैसे ही एंटर कहने लगे पास में आ जाओ,
अब वो नहीं आ रहा क्योंकि पिटाई होने वाली है। तो वो क्या करेगा कि अपनी एक इंटेंसिटी क्रिएट करेगा मीन्स अपना एक सेफ जोन बनाएगा। सेफ जोन कि हमें पापा के पास नहीं जाना है, गए तो पिटाई होगी। सो यहाँ पे ये था भाई इन्फिनिटी पे, ये था प्लेग्राउंड में जहाँ पे ये खेल रहा था, ठीक है। यहाँ से हमने इसको बुलाया भाई इन्फिनिटी से, तुम आ तो जाओ भाई घर की फील्ड में। घर की फील्ड हमने ले ली, आर डिस्टेंस की है, इस एनवायरमेंट में आ गया। तो हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज पे कुछ वर्क किया, कुछ वर्क मतलब उससे कुछ कहा कि भाई घर पे चलो, तो ये एक टाइप का वर्क भी हो गया। अब उसकी लेकिन इच्छा क्या थी भाई कि उसको यही रहना था, खेलना था। तो इस केस में क्या होगा कि ये रहना चाहता था यहाँ, लेकिन हम लेके आए इसको यहाँ। अगेंस्ट दी वर्क डन किया हमने, यहाँ पे काम क्या किया, यहाँ पे अपोजिट टू द सोर्स चार्ज नेचर, सोर्स चार्ज की जो टेंडेंसी थी उसके अगेंस्ट में हमने वर्क किया। तो जो अगेंस्ट में वर्क किया किस पे किया हमने, टेस्ट चार्ज पे, इसी को तो पोटेंशियल बोलेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, टेस्ट चार्ज पे जो उसके अगेंस्ट में हमने वर्क किया, तो उस वर्क को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट हम 1 ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट चार्ज, द टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड इज 1, so then work is equal to potential, work is equal to potential, work is equal to potential, दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो वर्क की वैल्यू भी 100 है और पोटेंशियल की भी वैल्यू 100 है। अच्छा सर आपने ये तो बताया नहीं जो लिखा है, चलो ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करके या वीडियो को बैक करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, और बहुत अच्छे से बेसिक में हमने समझा दिया। देखो फिजिक्स में अगर आपके एग्जाम्पल ना हो तो फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है, लेकिन एक फिजिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत बड़ा टॉपिक और सिंपल वे में समझ सकते हैं। वो हमने यहाँ से समझाना चाहा। क्या, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसकी टेंडेंसी थी कि भाई हम सेफ जोन में रहे, हम खेलते रहे, हमें कोई ना बुलाए, लेकिन भाई बुलाया गया तो फिर अगेंस्ट वर्क किया, या उसको खींच के लाओ, ठीक है ना, सुनने वाला हो बच्चा तो खींच के पकड़ के लाओ। तो खींच के पकड़ के लाओ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। अगेंस्ट वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल होगा। ये हमने कौन समझा है, यहाँ पे क्या लिखा, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीन्स इस बॉय को फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मीन्स इन द सेंस आर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ, अब यहाँ से यहाँ तक लाए तो इसके अंदर जो एनर्जी हमने स्टोर की अगेंस्ट ला के, वही एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, बहुत अच्छे से देखो बच्चों, हमने ये समझा दिया है और बहुत अच्छे से आपको आ भी गया हो। लेकिन अभी ये कैसा है, हम इतनी मेंटलिटी पढ़ सकते हैं। 100 हमने यहाँ से भेजा भाई, अभी आप तक पहुंचा है 50, कंफर्म 50% पहुंचा है। लेकिन इसको हम और बड़ा कैसे सकते कि भाई थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज कर लें, थोड़ा सा और बैक करके फिर से उसी कॉन्सेप्ट को देखें। देखो ऑनलाइन क्लासेस का फ्लेक्सिबल क्लासेस मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग टीचर को ऑपरेट कर सकते हो। कोई टॉपिक आपको आता है आप उसको स्किप कर सकते, बेस्ट है, टाइम वेस्ट क्यों करें। हाँ, कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा तो फिर से उसको हम देख सकते, फिर से उसको हम देख सकते और फिर से हम उसको देख सकते। इससे क्या होगा कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था, टीचर से हमने एक बार पूछा, ठीक है बता दिया, 2 बार पूछा, ठीक है बता दिया, लेकिन जब उसके बाद आप तीसरी बार वही चीज़ पूछेंगे और एट द टाइम उसी टाइम पे, तो फिर टीचर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और उस वे में आपको नहीं बताएगा जिस वे में आपको पहली बार उसने बताया होगा। सो यहाँ पे ये सबसे बेस्ट केस है कि आप टीचर को पपेट की तरह यूज कर सकते हैं। पपेट मतलब कि कठपुतली में जैसे वो रस्सियाँ होती कैसे भी खींच सकते हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बेस्ट एडवांटेज है। डिसएडवांटेज कई हैं, लेकिन डिसएडवांटेज में अगर आप एडवांटेज खोजना शुरू कर दें तो लाइफ ऑटोमेटिक मस्त होती है। और ये केवल हमारा उन बच्चों से कहना है जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास सोर्स कम है।
आप यहाँ से क्लासेस लीजिए और भी यूट्यूब चैनल है वहाँ से लीजिए, बस पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उसी से आपका फ्यूचर बनना है। कितने बेस्ट वे से हमने ये सब कुछ समझ लिया। तो आपको कितना बनाना है, आपने 80% अगर बना लिया बेस्ट। अब 80 के बाद भाई बनाना तो 100 था, 20 क्या करेगा भाई, सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी होगी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। देखो वर्ल्ड की बेस्ट कोचिंग का नाम क्या है, शायद आप लोग बता दें, बताना कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड की बेस्ट कोचिंग क्या होगी, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट एजुकेशन सेंटर। हाँ अभी देखो ना, हमने ये समझ लिया कि टेस्ट चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लाए। ये क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए। लेट W इक्वल टू 100 जूल अगेंस्ट वर्क, देन पोटेंशियल इज इक्वल टू 100 जूल। समझ गया कि हमने क्या किया, उस टेस्ट चार्ज पे वर्क जो किया वो अगेंस्ट द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज इन द सेंस देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके पास 100 जूल एनर्जी है, या इसको बेसिक एग्जांपल में हमने समझ लिया कि 100 पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भाई 2 ही है। अब क्या करेगा, 100 वाला देखो पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, सो इन दिस केस 100 और 2 का जो कनेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन का होगा। तो इस डायरेक्शन, अब देखो इसमें क्या होने वाला है, प्लस माइनस साइन का आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मिलने वाला है। आप कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से प्लस माइनस इतने अच्छे वे से आपको समझ में आएगा, ये एक्सपीरियंस के थ्रू हम मुझे बता रहे हैं। जैसे इस बच्चे को हम यहाँ से यहाँ लाए थे, क्या इसकी इच्छा थी, नहीं थी, तो ये क्या करेगा भाई, इसका मन खराब हो जाएगा, ये थोड़ा सा अनबैलेंस केस होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा। इस केस में हम क्या मानेंगे, यहाँ पे एनर्जी इसमें भरी है, कौन सी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। ये क्या करेगा, तो इस केस में क्या होगा, ये सोर्स चार्ज से दूर भागना पसंद करेगा कि हम भाई सोर्स चार्ज से जितना दूर हैं हम अभी वो प्रवचन देना शुरू कर देंगे, पापा जी अभी प्रवचन देना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए बच्चे ये चाहते कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे। अच्छा आपका कंफर्ट जोन क्या होगा, ना पढ़ना, लेकिन आप डिसकंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकल के कंफर्ट जोन उसी को बना दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। आप इस पर सोचना जरा, सर ने क्या कहा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी टेंडेंसी ये है कि हमें इसके जोन में नहीं जाना, क्योंकि हम इसके जोन में जैसे ही गए तो अनसेफ हो गए। तो ये क्या करेगा, आना तो इसको इधर है, लेकिन इसकी इच्छा कहाँ की है, यहाँ की। सो अगेंस्ट वर्ड जो आया है, लिखा है देखो, तो ये अगेंस्ट जो वर्ड लिखा वो इसी वजह से लिखा। अब यहाँ पे हमने ये बताया, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तो ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये तो हमने बता दिया कि अगेंस्ट वर्क डन के थ्रू जो भी पोटेंशियल होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लेते, एक हमने ले लिया यहाँ पे बी पॉइंट, एक हमने ले लिया यहाँ पे ए पॉइंट। अच्छा किस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी समझते और फॉर्मूला समझते। फॉर्मूला ऑलरेडी वी डिस्कस, E इज इक्वल टू W अपॉन Q। V का क्या होगा, वोल्ट होगी इसकी यूनिट, और इसकी क्या होगी, जूल पर कूलम। ओके, जूल पर कूलम इसकी यूनिट होगी, ये SI यूनिट होगी, MKS यूनिट होगी, जो भी आप समझें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आने वाला है CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहाँ पे क्या होगा, CGS यूनिट के केस में हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आएगा भाई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो आज इस वीडियो में शायद आपको लग रहा होगा कि असाइनमेंट ज़्यादा दे रहे हैं सर, ये पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कई सारी ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अच्छा फिर चलो इसको छोड़ देते, हम CGS यूनिट हम बता रहे थे, ये यूनिट वाला फंडा बहुत टफ लगता है बच्चों। इसको हम क्या लिखेंगे, अर्ग, इसको क्या लिखेंगे, स्टेट कूलम, बस खत्म बात, अर्ग पर स्टेट कूलम, ये इसकी CGS यूनिट होगी।
इसकी डायमेंशन हम आप निकाल देना, हम थोड़ा सा लिख देते हैं ml² t-2, ये एनर्जी की है डायमेंशन। उसके बाद चार्ज की डायमेंशन kT, इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके, यस स्टूडेंट्स, we discuss next expression for electric potential energy। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ये आप हमें बताना कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये वर्ड कंफ्यूज करने वाला है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट वी टेक सोर्स चार्ज एट पॉइंट O, we take source charge at point O, source charge, yes, and test charge Q0 we placed at infinity from the source charge। source charge से हमने infinity point पे हमने कोई एक टेस्ट चार्ज ले लिया। अब टेस्ट चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स दी सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज को लेके आए, वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी जस्ट बताया। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, अब एक चीज सुनना जरा, हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जो भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे आप एक चीज, आप जैसे जैसे पेपर का टाइम आता जाएगा, आप भी इसी चीज में इन्वॉल्व होते जाएंगे। क्या होगा कि भाई आपने पूरे होल ईयर कुछ भी पढ़ाई नहीं की, तो आप क्या करेंगे, पेपर टाइम में बहुत तेज भागेंगे, बहुत तेज इन द सेंस अभी 2 वीक और 3 वीक कैन नॉट कंप्लीट 1 चैप्टर। ये कंडीशन होगी आपकी कि आप 3 या 2 सप्ताह के अंदर भी एक चैप्टर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे जस्ट रिवर्स केस है, क्या यहाँ एक चैप्टर नहीं हो रहा 3 सप्ताह में, वहां पे 1 वीक के अंदर आपके ये समझ लो कि 15 और 10 अप्रोक्स ये सारे चैप्टर ऐसे हो जाएंगे 1 वीक के अंदर। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, कि आपने रेट थोड़ी सी बढ़ाई, अपनी स्टडी का टाइम थोड़ा सा दिया, और जल्दी जल्दी काफी सारा आपने सिलेबस कंप्लीट किया। हाँ ये भी हमें पता है बच्चों में पावर इतनी है कि वो एक रात में हाँ ये इतनी मोटी बुक भी खत्म कर सकते हो ये। सो यहाँ पे वही चीज निकल जाओ। सो अभी इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके अबाउट बता रहे हैं, ठीक है। जो रेट होगी आपकी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक स्लैब बनाया था कि भाई 15 चैप्टर हैं, उनको हमने ब्रेक किया गया कि यहाँ पे हम ऐसा करें कि एक दिन में अगर एक चैप्टर कर लेते तो 15 डेज में क्या होगा, हमारा पूरा 15 = 15 आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमने एक छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल की और उस छोटी सी डिस्टेंस से हमने टोटल मैग्नीट्यूड निकाल दिया। 1 डे कंप्लीट 1 चैप्टर, 2 डे कंप्लीट 2nd चैप्टर। सो ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपका होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये जो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो यही है कि इसमें हमने छोटी डिस्टेंस ली, मींस स्मॉल डिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे, उसी से हम टोटल डिस्टेंस का टोटल रिजल्ट बना देंगे। जैसे यहाँ पे जो लिखा है वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज बाय स्मॉल डिस्टेंस dr, dw वर्क डन लिखेगा। फिर dw वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला हमने क्या करा, w = f × s, f × s या d जो भी आपने पढ़ा हो। तो अगर स्मॉल अमाउंट वर्क डन है, इंस्टेंटेनियस वर्क डन है, देन इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस, छोटी हमने डिस्टेंस ली, छोटा हमने वर्क डन लिया। एक्सटर्नल ये जो फोर्स लिया है वो अभी बताते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लिया है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमने ये लिया Q से क्या है यहाँ पे कि ये चार्ज हम लाएंगे किस फील्ड में, सोर्स चार्ज की फील्ड में। सो इस केस में क्या होगा कि इस फोर्स पे यहाँ वर्क करेगा, कैसा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये क्या है, सोर्स 100 अमाउंट चार्ज है, ये क्या है 2 अमाउंट चार्ज है। यहाँ पे इस टाइप से ये प्रोसीजर होगा
कि ये चार्ज जो होगा वो यहाँ जाएगा, लेकिन लाना हमने कहाँ है, यहाँ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक स्मॉल अमाउंट डिस्टेंस ले लेंगे, उसी डिस्टेंस के थ्रू वर्क डन निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिया, dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू dr। एफ एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल फोर्स था, डिस्टेंस जो ऑब्जर्विंग डिस्टेंस थी, उससे क्या निकल आएगा, वर्क। अब यहाँ पे एक फोर्स यहाँ से लग रहा, कौन सा लग रहा, रिपल्शन, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहाँ से कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल, जो इसको ले जाने वाला है। दोनों फोर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दीज फोर्सेस आर अपोजिट। अपोजिट मींस कि एक हम नेगेटिव लेंगे तो एक पॉजिटिव लेंगे, दोनों इक्वल करेंगे तो रिएक्शन वाला, एक्शन रिएक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिया कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लिखा था, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमने क्या रख दी, ये रखने के बाद जो इक्वेशन बनी उसको हमने नया नाम दे दिया 2। अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे, एफ की वैल्यू क्या निकलेगी, E इंटू क्यू नॉट, ये दोनों मल्टीप्लाई की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। सो इंटीग्रेशन कहाँ है, इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, इन्फिनिटी, और जो रिजल्टिंग डिस्टेंस है या जो ऑब्जर्विंग डिस्टेंस है वो हमें क्या लेनी, r। सो जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी आपकी इन्फिनिटी और अपर लिमिट होगी आपकी r। ये हम इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन साइन लगाया, इसकी और इस लाइन के बीच में एक लाइन और लिखी जा सकती है, w इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू r dw। तो जब हम dw वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से लेके r, तो वो आंसर किसका होगा, w का। ऐसा है ये लाइन यहाँ पे बीच में आप लिखना, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू w अपॉन क्यू नॉट। सो हम क्या करेंगे, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज यहाँ से ले लेंगे, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय एफ चार्ज। अब इसको क्या लिख सकते हैं, v। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।